तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर का स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या आपके पास दो स्क्वायर है, अगर उन दोनों स्क्वायर को जोड़ दोगे, दोनों स्क्वायर का एरिया जोड़ दोगे, क्षेत्रफल जोड़ दोगे, तो 468 मीटर के स्क्वायर के बराबर है। और उनके पेरीमीटर के बीच का जो डिफरेंस है, परिमाप के बीच का जो अंतर है, वो 24 है। तो आपको बताना है कि दोनों स्क्वायर्स की साइड क्या होंगी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसमें चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो एक स्क्वायर मैंने ये मान लिया और एक स्क्वायर मैंने ये मान लिया। एक की साइड मैंने ए मान ली, तो चारों साइडें बराबर होती हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए, ये भी होगा ए, ये भी होगा ए। अगर ये बी माना तो ये बी होगा, ये वाला ये बी होगा, ये वाला ये बी होगा, और ये वाला भी क्या होगा, बी होगा। इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट नंबर, इसको नाम दे देता हूँ सेकंड नंबर। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो A1 मतलब इस वाले फिगर का जो ये जो एरिया स्क्वायर है, इसका जो एरिया फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। वहीं अगर मैं पेरीमीटर या परिमाप की बात करूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड करूंगा तो 4 इंटू साइड, तो ए, तो 4a, तो एरिया हो गया ए स्क्वायर और पेरीमीटर हो गया 4a। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले स्क्वायर के बारे में बात करूंगा तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या निकलेगा, b का स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड क्या है, b है, फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर की अगर बात करूंगा तो ये हो जाएगा 4b। क्लियर है आप लोगों को। तो एरिया स्क्वायर क्या होता है, जिसमें चारों साइड आपस में बराबर होती है और चारों एंगल जो होते हैं अंदर के वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट एरिया साइड ऑफ स्क्वायर्स 1 एंड 2 बी ए एंड बी। हम मान लेते हैं कि फिगर 1 में जो हमने स्क्वायर माना है उसकी साइड ए है और फिगर 2 में जो स्क्वायर माना है उसकी साइड बी है। तो जब आप एरिया की बात करते हैं तो बोला है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर का स्क्वायर, कि दोनों एरिया को अगर जोड़ देते हैं तो उनका जो एरिया है वो 468 के बराबर हो जाता है। तो मैं एरिया 1 प्लस एरिया 2 कर दूंगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो ये होना चाहिए 468 मीटर के स्क्वायर के बराबर। तो एरिया 1 कितना है मेरा, ए स्क्वायर, और एरिया बी कितना है, इसका बी 2 का एरिया कितना है, बी स्क्वायर, इक्वल टू में 468। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। इसी तरीके से अगर मैं फिर से बात करूं तो अगर मैं पेरीमीटर के बारे में बात करूं तो पेरीमीटर एक का आपने P1 माना है और दूसरा P2 है, ये आपका P2 है ना, ये एरिया आपका P2 है। तो बोला है कि डिफरेंस मतलब होता है माइनस, तो P1 माइनस अगर P2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका होना चाहिए 24 होना चाहिए। ठीक है, दोनों पेरीमीटर के बीच का अंतर। तो P1 आपने माना 4a, ऐसे ही P2 आपने क्या माना 4b, तो ये कितना होना चाहिए आपका 24 होना चाहिए। अब आप इसमें से क्या करिए, 4 को कॉमन निकाल लीजिए। जब आप 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा माइनस b, 24a माइनस b इक्वल टू 24/4, तो ये हो जाएगा 6। तो a माइनस b इक्वल टू कितना आ गया 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। इसको कौन सा नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड बोल रहा है a माइनस बी इक्वल टू 6 है, तो a इधर रहने दीजिए, b को उधर भेज दीजिए, तो ये 6b हो जाएगा, है ना। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर की जगह ये लिखा हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 6 प्लस बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर अपनी जगह पे है और ये 468 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकता हूँ। तो ए स्क्वायर कितना होगा मेरा 36, बी स्क्वायर होगा मेरा बी का स्क्वायर, फिर होता है 2ab,
तो 2 इंटू ए कितना है 6, 2 6 12, और बी तो बी है, तो ये हो जाएगा 12b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। ये लिखा है बी स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये लिखा है 12b तो 12b लिखा है। इस 468 को आप इस तरफ लेके आ जाइए, तो प्लस का 36 लिखा है, माइनस का आ जाएगा तो 468 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं, इस डायग्राम को बना रहे देते हैं। तो 2b स्क्वायर और 12b, 468 में से अगर 36 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 432 बचेगा आपका। इसमें से भी आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, 2 6 12 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 2, 2 6 12। अब इस 2 को इधर भेज दीजिए तो खाली बचेगा बी स्क्वायर 6b माइनस 216 इक्वल टू 0, क्योंकि 0/2 तो 0 ही होगा। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सामने आ गई है। तो अब आपको पता है क्या करना है, बी स्क्वायर अपनी जगह पे है, 216 अपनी जगह पे है, आपको मिडिल टर्म लगाने हैं, तरीका पता है आप लोगों को। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए तो 216 आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। अब आपको कितना चाहिए मिडिल में, आपको मिडिल में 6 चाहिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए किस तरीके से 6 आ सकता है, प्रयास करते हैं कि 3 2 6 होता है और 6 3 18 हो जाता है। जैसे 3 2 6 कर लेते हैं और 6 3 18 कर लेते हैं। 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये वाला 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 6, 6 2 12, तो 18 माइनस 12 हो जाएगा, है ना। प्लस का 18 भी और माइनस का 12 भी, इसको और इसको आप मान लीजिए, तो b कॉमन निकालेंगे तो b प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन निकालेंगे तो ये b प्लस 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस 12 और ये हो जाएगा b प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको रब कर देते हैं। अब यहां लिखा हुआ है b माइनस 12, तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो b माइनस 12 बराबर 0 करोगे तो b इक्वल टू 12 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर b प्लस 18 0 बराबर करोगे तो b इक्वल टू माइनस 18 आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू किसमें निकल रही है आपकी, माइनस में निकल रही है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, b की वैल्यू आपकी मानी जाएगी 12। अब आपके पास b आ चुका है, b मतलब किसकी साइड आ चुकी है, आपके पास स्क्वायर नंबर जो आपने नंबर 2 माना था उसकी साइड आ चुकी है 12। आपको इसकी भी तो साइड निकालनी है, तो आप एक काम करिए, पुट b इक्वल टू 12 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो थर्ड क्या था, a इक्वल टू 6b था, है ना, तो 6b हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा आपका, है ना। तो एक साइड आपकी निकल आई 12 मीटर और एक निकल आई आपकी 18 मीटर। तो आप यहां लिख लेंगे, हेंस साइड ऑफ स्क्वायर्स आर 12 मीटर एंड 18 मीटर। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से लगाइए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।